स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ये बेटा क्या चीज़ कह रहा है? इंटरेस्टिंग बात है। अमूमन x और y हमारे दो वेरिएबल्स थे। सबसे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े x और y क्या थे? दो वेरिएबल्स, हम उन्हीं को डिस्कस करते थे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं कि अगर दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों, दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों, तो फिर उस सूरत में जो इक्वेशंस बनती हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। और वो थर्ड वेरिएबल जो सा होता है जिन पे दोनों वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे हैं, वो थर्ड वेरिएबल पेरीमीटर कहलाता है। ये देखिए जी, हमने लिखा x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इसमें क्या है, हमारा जो x वेरिएबल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर। इसी तरह y वाला जो वेरिएबल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो भी t पर डिपेंड कर रहा है। मतलब हमारे दो वेरिएबल x एंड y एक नए वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस सूरत में बनने वाली इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। और वो जो थर्ड वेरिएबल होगा, द वेरिएबल t इज कॉल्ड अ पैरामीटर। वो क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। ठीक होगी बात। t वेरिएबल के अलावा और भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, थीटा हो सकता है, z वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। बस हमारे दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करें तो उस सूरत में बनने वाली इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस और उस थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। ये बेटा आपने ध्यान में रखना है। इससे मुतल्लिक़ ही आज हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। ये देखिए, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस। ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हमें कैसे पता चला ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? देखिए, हमारा वेरिएबल्स x और y एक नए वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे हैं। a यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो नए वेरिएबल किस पर डिपेंड कर रहे हैं? t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला क्या चीज होती है बेटा? ये पैराबोला ज्योमेट्रिक एक शेप है, इसकी डायग्राम मैंने ये बनाई है। ठीक है, ये कर्व है, इस शेप की बनती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये बाकी इसकी पैराबोला की डिटेल जो है हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो जस्ट मैंने अभी इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताया इट इज एन पैराबोलिक इक्वेशन और ये पैराबोला का ग्राफ। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमें साबित करना है कि ये दोनों इक्वेशनें पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसकी? पैराबोला की। तो ये कैसे साबित होगा? सिंपली सी बात है, अगर ये दोनों इक्वेशनें इस इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो दैट मींस ये इसी का हिस्सा है। ये दोनों इक्वेशनें इस मेजर इक्वेशन का क्या है? हिस्सा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर ये दोनों इक्वेशनें इसका हिस्सा नहीं है। अब वो कैसे साबित कर सकते हैं? बड़ा आसान सा तरीका है। आपने जो मेजर इक्वेशन आपको मिली हुई है ना, y² = 4x या व्हाटएवर और भी कोई होगी जो पैरामीट्रिक नहीं है, जो पैरामीट्रिक नहीं है, ये पैरामीट्रिक नहीं है क्योंकि ये दो वेरिएबल्स आपस में रिलेशन है, किसी तीसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं है। जो पैरामीट्रिक नहीं है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लें। आपने गिवन इक्वेशन से जो मेजर इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज करते हुए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सेटल करना है, उसको जनरेट करने की कोशिश करनी है। राइट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, दैट मींस लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगी और क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। पैरामीट्रिक को ही यूज करना है। तो फ्रॉम नंबर 2 कौन सी है? ये देखिए, इसको 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम नंबर 2 y = 2a t। मैंने बोला ये चीज बनाने की कोशिश करनी है, तो इसका मतलब आपको y के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो y² = 4a² t²। दोनों तरफ जब स्क्वायर देंगे तो ये चीज बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आपने बना ली। अब राइट को सेटल आउट करते हैं तो इंशाल्लाह प्रूव हो जाएगा। 4a साइड पे कर लिया और साथ में a t² सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई होके दोबारा 4a² t² ही बन सकता है। तो 4 मैंने वैसे a² को 2 दफा लिख लिया, a और a। अब इससे नेक्स्ट क्या हुआ? y² = 4a वैसे
ए टी स्क्वायर किसके बराबर है, पैरामीट्रिक को ही यूज करना है, तो डेट्स एक्स। यहाँ पर आप रेफरेंस भी देना चाहते हैं तो फ्रॉम नंबर 1 कि ये 1 से मैंने ए टी स्क्वायर को किसके बराबर पुट किया, एक्स की। तो ये हमारी जेन्युइन इक्वेशन जो पैराबोला की थी वो प्रूव होगी। दैट मीन्स ये दोनों जो गिवन इक्वेशन थी ये वाली 1 एंड 2 ये इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक होगी बात। सेम ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट। अब ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, वन इज दिस x इज इक्वल टू a cos थीटा और सेकंड इज दिस y इज इक्वल टू b sin थीटा। इसमें पैरामीटर थीटा, देखो ना हमारा x वेरिएबल और y वेरिएबल किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा वेरिएबल। ठीक होगी तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और पैरामीटर कौन है, थीटा है। तो इसको कहता है चेक करें, रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्या होती है, ये बेज़वी शक्ल सर्कल की जनरेटेड शक्ल है, सर्कल सॉरी एलिप्स से जनरेट होता है। तो ये एलिप्स है जिस तरह हमारी ज़मीन भी इस शेप की है एलिप्स। इसके अंदर भी डिटेल में हम 6 चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने ली उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन और वहाँ से मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। तो अब हमें अगेन क्या करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस को ही यूज करना है और मेजर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करनी है, राइट ऑटोमेटिकली सेटल आउट हो जाएगी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस उनको हम नंबर दे के इट्स नंबर 1 इट्स नंबर 2 तो यूज करते हैं सॉल्यूशन में। फ्रॉम नंबर 1 x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा और फ्रॉम नंबर 2 y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक होगी बात। ये मैंने ऐसे क्यों किया, देखिए मैंने आपको बोला था आपने मेजर इक्वेशन की लेफ्ट साइड बनानी है तो उसके मुताबिक x ओवर a है तो मैं उधर a से मल्टीप्लाई और फिर आगे डिवाइड करा दिया, y ओवर b है तो वो भी बना दिया। अब दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर्स हैं तो इनको हम नया नंबर दे देते हैं, डेट्स नंबर 3 डेट्स नंबर 4। तो 3 और 4 इन दोनों का वो कर रहे हैं स्क्वायर और फिर ऐड कर रहे हैं, ऐड स्क्वायर ऑफ 3 and 4। 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन का स्क्वायर ले और फिर क्या कर ले, ऐड कर दे, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। आपको पता है लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होती है, राइट में राइट होती है। लेफ्ट का स्क्वायर लिया x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ गया, राइट का स्क्वायर भी इधर आ जाएगा दैट्स cos स्क्वायर, फिर इसके लेफ्ट का स्क्वायर लिया y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आ गया, इसकी राइट का स्क्वायर लिया दैट्स sin स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जनरेट होगी। दैट मींस इन दोनों के मिलने से ये बन जाती है, तो ये दोनों इस मेजर इक्वेशन की क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ओके बेटा, इजीली थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी इजीली सॉल्व होता है। सेम इट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की ये ग्राफिकल शेप है बेटा, ये कर्व्स होती हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर के जो लगे हुए हैं ये एसिम्पटोड्स होते हैं। इसके मतलब डिटेल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ये तीनों चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से दिए गए हैं, पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है और हाइपरबोला क्या होता है। यहाँ पर जस्ट उनका इंट्रोडक्शन ही है। तो ये दो हमारी इक्वेशंस हैं, दैट्स आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसको हमने कैसे जज किया कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। बिल्कुल कि थीटा हमारा x वेरिएबल और y वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल थीटा पर डिपेंड करता है, तो दैट मींस ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और पैरामीटर यहाँ पर कौन है, इट्स थीटा। नेक्स्ट आते हैं जी सॉल्यूशन में, ये नंबर 1 हमारी, ये नंबर 2 हमारी। तो फ्रॉम 1 x ओवर a इज इक्वल टू सेकेंड थीटा और फ्रॉम नंबर 2 y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक होगी बात। इसको हम 3 और 4 नंबर दे देते हैं, इट्स नंबर 3 इट्स नंबर 4। हमें मेजर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करना है। उसके मुताबिक था x ओवर a तो मैंने x ओवर a बना लिया, उसके मुताबिक था y ओवर b तो मैंने y ओवर b बना लिया। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है और सबट्रैक्ट किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ
रेसिप्रोसिटी इक्वेशन का स्केयर देने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर नेगेटिव के y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ठीक है ना। लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा, राइट में राइट। तो इधर आ जाइए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? तो ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, हमें यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर भी देना है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो बेटा ये प्रूव्ड हो गया। दैट मींस ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन इसी से मिलकर बनी हुई हैं। तो बेटा इस 3 क्वेश्चंस को हम इजीली जज कर सकते हैं, कोई इसमें इतने ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान से क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।